हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसे कि आपको पता है हम इंदौर आए हुए थे। अभी आए हैं जस्ट 2 मिनट में, मैंने जस्ट चेक इन करा है। हम पिछली बार भी आए थे और हमारा इन रूम ही नीचे हम सीधा ऊपर आ गए और यहाँ सब कुछ हो गया। आपको एक क्विक रूम टूर दे देते हैं। ये हमारा रूम है, एक बड़ा सा बेड है। मैं वो पूछना भूल गया कि 2 सेपरेट बेड होंगे क्या, शायद होते बट मेरे को ध्यान नहीं रहा। चलिए कोई नहीं। वो है क्या कहते हैं, चेयर्स हैं वहाँ पे बैठने के लिए, वहाँ खिड़की है और यहाँ पे टी किट वगैरह है इनका। यहाँ पे टी स्टेशन है, यहाँ पानी की बॉटल्स हैं, वो केटल है, यहाँ शायद वो होगा हाँ ठंडा रखने के लिए सामान, मिनी बार है। इधर बड़ा सा टीवी है, इधर वर्किंग डेस्क है। अभी मेरे को काम करना है तो मैं यहीं बैठ के काम कर लूँगा अपना। इधर एक और सोफ़ा है बैठने का। इधर रूम का व्यू है, मतलब बाहर का व्यू है, खिड़की है बड़ी सी उजाले के लिए। ये सामने का ही है, यहीं से हमने एंट्री करा था होटल के। और थोड़ा सा एक बार वॉशरूम भी आपको दिखा देते हैं। वॉशरूम इधर में है। और क्या दिखाएंगे, वॉशरूम इनके अच्छे होते हैं। पिछली बार तो हमें और अच्छा रूम दिया था, पिछली बार थोड़ा खाली था। ये आज कह रहे हैं कि आज ऑलमोस्ट फुल है, इसीलिए आज हमें थोड़ा रूम अपग्रेड नहीं मिला। बाकी तो वेलकम ड्रिंक वो सब बड़ा अच्छा मिला। यहाँ आप देख सकते हैं शावर एरिया है अलग से, इधर काफ़ी बड़ा है, बैठ भी सकते हैं, लंबा चौड़ा शावर एरिया है। और सारी चीज़ें हैं, अमेनिटीज़, सोप और क्या होता, शावर जेल, शैम्पू, कंडीशनर सब है। ऊपर बड़ा शावर है, नीचे छोटा शावर है, 2 शावर हैं। यहाँ पे मिरर है सामने बड़ा सा। यहाँ डेंटल किट वगैरह सब कुछ पड़ी है। इधर साबुन पड़ा है, टॉयलेट रोल पड़ा है और इधर अलमारियाँ हैं, कपड़े वपड़े रख लेंगे इसमें अगले 2-3 दिन के। नीचे चप्पल है, यहाँ आयरन बोर्ड वगैरह भी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ आयरन बोर्ड है, नीचे चप्पल है। एक और है, ये भी है। हाँ, यहाँ पे लॉन्ड्री बैग है, लॉकर है सामान रखने के लिए। सही है सब। रूम मैरियट का बढ़िया ही होता है, आज तक कभी ख़राब रूम मिला नहीं है। और इसकी भी हमारी मेंबरशिप है तो हमने उसी से बुक किया था। चलिए, और यहाँ ये अच्छा है कि और जगह तो नहीं बट यहाँ एटलीस्ट इस मैरियट में, बिकॉज़ ये मैनेज्ड बाय मैरियट ही है, मतलब मैरियट खुद मैनेज करता है इस प्रॉपर्टी को, है किसी और की। तो हम हमेशा आते हैं तो चाय कॉफ़ी का भी पूछते, तो मैंने 2 मसाला चाय बोली है, तो अभी वो चाय लेके आएंगे तो फिर चाय पी के थोड़ा अपना काम वाम जो करना है वो कर लेंगे। आज तो खाने नहीं जाएंगे यहाँ पे, आज मेरी मम्मी का फास्ट है तो मैं हल्का फुल्का डोसा वोसा कुछ बाहर ही खा लूँगा। कल हम यहाँ पे खाना भी खाएंगे तो आपको खाना भी दिखाएंगे। और हमारा ब्रेकफास्ट भी है तीनों रात, तो हम ब्रेकफास्ट करने भी डेली सुबह जाएंगे, तो जो भी होगा आपको दिखा देंगे। और यहाँ की चाय बड़ी अच्छी होती है, मैंने पिछली बार पी थी। पिछली बार थोड़ी ठंडी हो गई थी, मैं किसी से मिलने नीचे चला गया था, वाइफ़ ने गरम गरम पी थी, बहुत अच्छी चाय थी, मैंने भी पी थी। वाइफ़ ने बोला था, मैंने बोला था आके कि ठंडी हो गई होगी क्या पीऊँ, वाइफ़ ने बोला अच्छी है ट्राई करो। तो चलिए चाय पीते हैं, मम्मी और मैं 1-1 कप चाय पीते हैं। और कुकीज़ भी दिए इन्होंने, 1 आध कुकीज़ खा लेंगे। उसके बाद फिर काम करना है भयंकर। बिजी डे है, बिजी डे। ये है इंदौर शहर। ये मैंने चाय निकाल ली है और वो बिस्कुट भी है। मम्मी का फास्ट है तो बिस्कुट नहीं खाएंगे, मैं ही खा लूँगा। मम्मी बस चाय पी रही है। कैसी है चाय? चाय बहुत अच्छी है। हाँ, पिछली बार बड़ी अच्छी चाय दी थी जब मैं आया था, इसलिए आज उन्होंने पूछा चाय कॉफ़ी कुछ, तो मैं बोला चाय पिला दो, मसाला चाय। लास्ट टाइम मुझे याद है हम शाम को आए थे 5-6 बजे, थके हुए थे, बड़ी अच्छी चाय थी। श्री महाकाल संपूर्ण परिक्षेत्र में 150 कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार का अमर्यादित कृत्य ये इधर भारत माता मंदिर है और उसी के साइड में महाकाल मंदिर है, अच्छा लग रहा है। ये इधर कथा लिखी है, दक्ष का जब शिवजी ने वध किया और वीरभद्र रूप आया वहाँ से, वहाँ पे वो सबको मार रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, तब मणिभद्र ये उनका रूप है।
ये इधर समुद्र मंथन दिखाया है, समुद्र मंथन हो रहा है और शिवजी हलाहल पी रहे हैं। शिवजी हलाहल पीने की वजह से शिवजी का गला बहुत जलता था, इसलिए उन्हें सावन के महीने में गंगा जल चढ़ाया जाता है ताकि उनका दर्द और वो जलन शांत हो। इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, उसी हलाहल से उनका गला नीला हो जाता है। यहाँ वही दर्शाया गया है इसमें। यहाँ पे रावण का कैलाश पर्वत शिवजी के साथ उठाना दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दशानन 10 सर हैं और ऊपर कैलाश पर्वत है, उसमें नंदी जी हैं, माता पार्वती हैं, शिव जी हैं, कार्तिकेय हैं, कैलाश हैं, माता की सवारी है, शेर है। ये शिव जी की बारात दर्शाई गई है। शिव जी घोड़े पे घोड़े पे नहीं, नंदी पे चढ़ के अपनी बारात में जा रहे हैं और उनके सब गुना लोग जो हैं और बाकी जो भगवान लोग हैं वो बाजा बजा रहे हैं अब और उनको मतलब लेके जा रहे हैं। शिव पार्वती विवाह का वो दर्शाया गया है सीन। ये इसमें पार्वती माता शिव जी को चंद्रमा वो कर रही हैं। चंद्रमा की कहानी है, सोमनाथ मंदिर जो है वो सबसे पहला कहा जाता है कि चंद्रमा ने बनाया था शिव जी के लिए, बिकॉज़ उन्हें अपने ससुर जी दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति चाहिए थी। ये उसी कथा को दर्शाता हुआ। यहाँ पे शिव जी का काल भैरव रूप है, आप देख सकते हैं। ये काल भैरव रूप कुत्ते होते हैं इनकी सवारी, और ये मदिरा भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं। वही मदिरा पीते हुए उन्हें दिखाया है और इनकी माला जो है वो कंकाल की होती है, सर की। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है काल भैरव, श्री काल भैरव। ये यहाँ शिवजी द्वारा यम संहार दिखाया गया है, बट यम वो देख सकते हैं आप, यम जो भगवान है मृत्यु के, वो भैंसे पे हैं। इससे जुड़ी कहानी मुझे याद नहीं क्या है, बट यहाँ ये सीन दर्शाया गया, तो कुछ होगा इसका रेफरेंस। ये मुझे पता नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था, मैं बाद में गूगल रिसर्च करूँगा होटल जाके कि क्या था। और ये हम सावन के पावन महीने में आए, श्रावण महोत्सव चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, शाम को 7 बजे कोई स्पेशल होता है, 12 जुलाई से 17 अगस्त तक श्रावण के महीने में। सही है। ये हर सोमवार सवारी निकलती है श्रावण महीने में यहाँ महाकाल की, वही दिखाया गया। महाकालेश्वर का नगर भ्रमण, नगर सवारी। ये भगवान के रुद्र रूप का कुछ है और यहाँ सप्त ऋषि हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ सप्त ऋषि बनाए हुए, बीच में शिवजी हैं, आई थिंक रुद्र रूप। अगर आप कभी कोयम्बटूर जाओगे ईशा योगा, तो वहाँ शाम में एक शो होता है, उसमें ये कहानी बताई जाती है कि कैसे सप्त ऋषियों को शिवजी मिले थे। तो वो कथा आई थिंक यहाँ दर्शाई गई है। ये शिवजी योगी रूप में दिखाए गए यहाँ पे योग करते हुए। ये शिवजी का काल भैरव रूप लग रहा है, बिकॉज़ आप देख सकते हैं पूरी हड्डियों का कंकाल पहना हुआ है और ये किसी का वध कर रहे हैं, पता नहीं किसका है। दक्ष जी का तो पता नहीं, वो दक्ष जी का सर काटते हैं, वो भी कथा है। वो दर्शाया गया है या किसी और का दर्शाया गया है, बट वही है। तो ये काल भैरव रूप ही है जो कुत्ते की सवारी करते हैं और कंकालों का माला पहनते हैं शिवजी। ये भी कोई कथा दर्शाई गई है। पहले मुझे लगा शायद महाभारत की होगी, कृष्ण जी सारथी होंगे, अर्जुन जी बाण चला रहे होंगे, बट वो नहीं है, कुछ और। ये अर्जुन जी नहीं है जो बाण चला रहे हैं, बिकॉज़ उनके पेट के वहाँ पे सांप है। ये शिवजी का ही कोई रूप है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। इधर गणेश जी भी हैं यहाँ। ये एरिया बंद है, अभी रिपेयर चल रहा है, तो हम वहाँ नहीं जा सकते, यहीं से हम देख रहे हैं। अच्छा, ये तो शिवजी के 2 बेटे हैं, अब मुझे समझ आया। ये गणेश जी हैं और वहाँ कार्तिकेय जी हैं। ये 2 शिवजी के पुत्र हैं यहाँ पे भगवान। कार्तिकेय जी को दक्षिण भारत में खूब मानते हैं, मुरुगन के नाम से बहुत माना जाता है। बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं उनके, और कहा जाता है कथाओं में कि उन्हें साउथ का वो सौंपा गया था एरिया, इसलिए वो उधर ज़्यादा माने जाते हैं। ये गणेश जी हैं, इधर अच्छे से दिख नहीं रहे, हम सामने नहीं जा सकते। गणेश जी को स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत माना जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी और दिवाली में कोई फ़र्क नहीं है मनाने में, बहुत उत्साह से मनाते हैं। ये हम इसमें बैठ के जा रहे हैं रिक्शे में। अब हम जा रहे हैं भोला गुरु करके एक दुकान है, उसकी आलू पूड़ी बड़ी फेमस है, काफ़ी अच्छी है, तो वही खाने जा रहे हैं। वही खा के फिर हम पार्किंग जाके निकल जाएंगे। हो गया, हमारा दर्शन भी हो गया, प्रसाद भी एक झोला भर के ले लिया हमने, सब हो गया। ये हम ढूंढ के आए हैं, फेमस दुकान है ये भोला गुरु। गूगल पे 150 रुपये की है पूरी सब्जी, 150 में 5 पूड़ी 2 सब्जी है। ओनली कैश पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। अच्छा है, देसी घी की है, मैंने ये पढ़ा था। ये आ गई देसी घी की पूरी सब्जी, रायता। और ये रायता अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो
15 रुपये का है, पूड़ी भी एक 15 रुपये की एक्स्ट्रा। ये 150 का प्लेट है, इधर मम्मी का भी है। अभी इसके बाद कुछ देखेंगे, कुछ हल्का सा मीठा इंटरेस्टिंग लगेगा तो लेंगे, अदरवाइज़ ये खा के हम चले जाएंगे। ये पूड़ी देसी घी की अच्छी है। ये रायता है, थोड़ा खट्टा मीठा है, आई थिंक इसमें बूंदी जो है वो मीठी है। ये आलू की सब्ज़ी है बट ये थोड़ी मीठी है, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। ये थोड़ी तीखी है और कोई एक चटनी जैसा भी है। ये फुल 150 का है, 5 पूड़ियाँ हैं, पेट भरने के लिए काफ़ी है, हम तो और नहीं लेंगे। और ये शाम के बज गए हैं 7 और 7 बजे बूफे रेडी हो जाता है बोल रहे थे, 7:10 तक बोल रहे थे रेडी हो जाएगा। सो 7:10 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 7:05 हो गए। सो अब हम नीचे जा रहे हैं, डिनर करेंगे। आज टेंपल वेम्पल गए थे, आए थे, फिर काम वाम किया, उसके बाद निकले नहीं। अब डिनर करने जाते हैं। सुबह बहुत जल्दी उठे थे, सुबह 4 बजे उठ गए थे बिकॉज़ जाना भी था। और नींद भी आजकल जल्दी खुल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। घर का बेड ना हो तो थोड़ा होता है ऐसा, या एक जगह 10-15 दिन रहो तो आपको आदत पड़ जाती है। अब हम 2-2, 3-3 दिन रह के अगली जगह जाते हैं तो नींद ऐसी रहती है। तो खाना खा के आते हैं, फिर थोड़ा सो जाएंगे और कल होपफुली आराम से उठेंगे। कल कहीं नहीं जाना, बस थोड़ा काम है अपना, यहीं पे बैठ के करना है। तो कल आराम फरमाएंगे यहीं होटल में। और फिर परसों हमें यहाँ से नागपुर जाना है और उसके बाद फिर नागपुर से हैदराबाद जाना है। ये राउंड 2 लेके आया मैं। एक ग्रिल्ड चिकन लाया, फ़िश अच्छा लगा मुझे तो फ़िश लाया। और इस बार ये सॉस भी मिल गया मुझे, ये भी ले आया। पापड़, मम्मी बहुत सारा सैलड लाई हैं, अलग अलग 3-4 सैलड। और ये तो वो है दही बल्ला, यहाँ चाट का काउंटर भी है, सो दही बल्ला। ये फ़िश करी देखा मुझे, फ़िश करी राइस बहुत दिन से खाया नहीं है, मन कर रहा था तो मैं ले आया। थोड़ा सा खाकरा बोलते क्या बोलते हैं उसको, पापड़ जैसे को, वो भी ले आया। अब इसके बाद एक रोटी खाएंगे, फिर हो जाएगा आज का। अब ये मेरा लास्ट है, लच्छा पराठा, थोड़ा सा रायता, थोड़ा सा दाल, इसके बाद हो जाएगा। थोड़ा सा स्वीट डिश खाएंगे, देन डन, पेट भर गया अच्छे से। जब मैं स्वीट ले आया, थोड़ा सा बटर स्कॉच आइसक्रीम, उस पर बहुत सारी टॉपिंग्स डाली है मैंने, अलग अलग जितनी थी सब डाल दी। ये चॉकलेट टार्ट लाया, मुझे वैसे बहुत पसंद है बट ये थोड़ा अलग सा लग रहा है। और एक थोड़ा सा पेस्ट्री लाया, मतलब केक पड़ा था वहाँ, उसी का पेस्ट्री लाया। एक और दिन, एक और नई शुरुआत। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सुबह के लगभग 9 बज गए, जाते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर रूम में वापस आएंगे। आज काम है, आज कहीं घूमने नहीं जाना। टेम्पल सारा हम कल ही घूम आए थे। पहले मैंने सोचा था कि ओमकारेश्वर भी जाएंगे एक दिन, बट अब थोड़ा मेरा काम पड़ गया है तो हम नहीं जाएंगे ओमकारेश्वर। आज यहीं रेस्ट करेंगे, काम करेंगे और फिर कल यहाँ से हमें नागपुर जाना है। ये हम ब्रेकफास्ट का राउंड 1 लेके आए। मैं थोड़ा साबूदाना खिचड़ी लाया, पोहा लाया लेमन के साथ। मम्मी पुलिहारा, मतलब इमली वाले चावल, खिचड़ी और कैरेट दलिया लिखा था, वो लेके आए। और हम गोल्ड मेंबर हैं मैरियट के, तो उन्होंने ये टैग लगा दिया यहाँ पे, एलीट मेंबर करके। ये इंटरेस्टिंग है, ये मैंने इंदौर में ही देखा है और कहीं ऐसा मैंने देखा नहीं है, बट यहाँ पिछली बार भी मुझे याद है यही किया था। चलिए ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी हम थोड़ा लेट आए हैं आज, 9:15, 9:10 के आसपास आए हैं। ये मैं राउंड 2 लेके आया। ये साबूदाना तो पहले का ही है। ये पुलिहारा देखा मुझे, पुलिहारा एक्चुअली इमली वाले चावल होते हैं, बट ये इधर अच्छे नहीं मिलते, या पता नहीं अच्छे हों, मैंने अभी खाया नहीं है। ये तमिलनाडु में बहुत अच्छा होता है, मैंने वहाँ खाया है। और मदुरई अम्मा जो मंदिर है मदुरई में, उसका प्रसाद भी पुलिहारा होता है, वहाँ पे आपको प्रसाद में भी ये मिलता है। ये मैं थोड़ा सा वर्मिसेली उपमा लाया, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सेवियों का उपमा। और एक ब्रेड पकोड़ा लाया, ये मुझे बड़ा टेम्पटिंग लगा। ये हैदराबाद में मिलता नहीं अच्छा ब्रेड पकोड़ा, मुझे दिखा तो मैं एक लेके आया। अब यही खाएंगे। ये अच्छा है उपमा, सिंपल है, प्लेन है। और इमली के चावल भी ठीक है, टैमरिंड राइस, मतलब ऑब्वियसली तमिलनाडु में इससे अच्छा होता है और यहाँ के हिसाब से अच्छा है। बस मुझे साबूदाना खिचड़ी ज़्यादा समझ नहीं आया तो मेरा बच गया, अदरवाइज़ ये तो मुझे अच्छा लगा। ब्रेड पकोड़ा भी अच्छा था, मैंने फिनिश कर दिया।
ये मेरा मसाला ऑमलेट आ गया। इसका सैंडविच बनाएंगे, एग सैंडविच। हाफ़ ऐसे ही खा लेंगे, हाफ़ सैंडविच बना लेंगे। और कुछ पीने के लिए लेके आते हैं, छाछ या कुछ। और ये हम ब्रेकफास्ट करके आ गए। ब्रेकफास्ट सही था, अच्छा था। क्या क्या खाया, काफ़ी सारी चीज़ें खाई। अब आज लंच करने थोड़ा बाहर जाएंगे, सोचा है मैंने, अगर टाइम मिलेगा तो। थोड़ा काम भी है। लंच करने बाहर जाएंगे। डिनर तो करेंगे नहीं, बिकॉज़ कल सुबह जल्दी निकलना है, तो डिनर हैवी हो जाता तो फिर सुबह मन नहीं करता उठने का। तो आज डिनर का प्लान तो नहीं है। लंच करने देखेंगे, कोई अच्छी जगह ढूंढ के यहाँ आसपास जहाँ अच्छी थाली मिलती हो वहाँ जाएंगे। ब्रेकफास्ट बढ़िया हो गया, लगभग 9:40 पे हम आ गए वापस। अब थोड़ा काम वाम करते हैं, फिर दिन में एक बार बाहर निकलेंगे हल्का। ये ऑलमोस्ट 3 बज गए, हमने लंच नहीं किया आज। मैं थोड़ा काम में बिज़ी था। अब हम जा रहे हैं, इतनी भूख भी नहीं है, कुछ हल्का फुल्का खा के आ जाएंगे। आज रात को डिनर नहीं करेंगे, बिकॉज़ कल सुबह जल्दी निकलना है। सो अभी कुछ हल्का फुल्का खा के आ जाएंगे। थोड़े केले, फ्रूट्स, एप्पल्स वगैरह पड़े हैं, क्यूकम्बर, खीरा पड़ा है। रात को वही हल्का फुल्का 2-4 खा के सो जाएंगे, ताकि कल सुबह सुबह फिर उठ के हम निकल पाएँ। कल हमें किसी भी हालत में 5 बजे उठ के 6 बजे निकल जाना है यहाँ से। मतलब 6 बजे नाश्ता करने जाना है और 6:30-7 के बीच किसी भी हालत में यहाँ से निकल जाना है। अदरवाइज़ नागपुर हम लेट हो जाएंगे फिर। नागपुर यहाँ से है लगभग 9-10 घंटे का रास्ता है। सो चलिए आज जाते हैं। यहाँ पे एक 56 भोग करके एक खाने की काफ़ी फेमस जगह है, जहाँ बहुत सारी इंदौरी स्नैक्स मिलते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा है, मैं कभी गया नहीं हूँ। मैं 2-3 बार आया हूँ, बट कभी मौका नहीं लगा। सो आज जाते हैं वहीं पे, देखते हैं क्या है, ट्राई मारते हैं और फिर आ जाते हैं। इंटेलिडॉट्स प्री स्कूल साकेत नगर इंदौर के साथ हमारा इंटेलिसी करिकुलम और 1:8 टीचर स्टूडेंट रेशियो देता है बेस्ट स्टार्ट। एजुकेशन वर्ल्ड 2024 द्वारा इंडियाज नंबर 1 ट्रस्टेड प्री स्कूल। आज ही विजिट करें फर्स्ट ट्राई इंटेलिडॉट्स प्री स्कूल, 19 गुलवान कॉलोनी, साकेत नगर। फेवरेट सॉन्ग नाउ व्हाट्सएप at 74174। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 6:15। 6:30 ब्रेकफास्ट लगता है, फटाफट ब्रेकफास्ट करके हमें जाना है। आज हमें यहाँ से नागपुर के लिए निकलना है, इंदौर में अभी हम। सो मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, मम्मी ने भी नहा लिया है, रेडी हैं। अब बस मैं फाइनल पैकिंग कर रहा हूँ। पैकिंग करके नीचे जाएंगे, नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे, चेकआउट कर लेंगे और फिर फटाफट निकल लेंगे। कोशिश रहेगी 7 बजे तक निकल जाएँ। 7 बजे तक निकलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि शायद 4-5 बजे तक नागपुर पहुँच पाएँ। और मुझे काम भी आज काफ़ी सारा, तो नागपुर पहुँच के मुझे 5-6 घंटे काम भी करना है। सो फटाफट रेडी होते हैं, निकलते हैं। ये 6:30 बज गए और मैं सुबह सुबह नाश्ता ले आया हूँ। फर्स्ट लॉट ब्रेड लाया, टोस्ट करा, थोड़ा खरी लाया, थोड़ा सॉसेज लाया। पोहा इडली खाने का मन है, बट पोहा इडली अभी लगा नहीं था, तो जब 6:30 शुरू होता है, हम 6:25 पे आ गए थे। सो ये खाएंगे, तो होपफुली एग खाएंगे, उसके बाद थोड़ा भूख लगेगा तो पोहा और इडली खा लेंगे, तो होपफुली पेट भर जाएगा। अभी हम जल्दी निकल रहे हैं, बिकॉज़ अपने को कहीं पहुँचना है आज बहुत दूर, तो फटाफट खा के निकलेंगे। मम्मी भी ले आई हैं, फर्स्ट लॉट खा रही हैं। और ये मेरा एग आ गया, तो मैंने इसका ब्रेड टोस्ट बना लिया
अब इसके साथ खाएंगे। और मैंने एक डोसा भी बोल दिया, अभी टाइम लगेगा, आज भीड़ है, आज बहुत लोग आए हैं सुबह सुबह, तो फटाफट मैंने डोसा भी बोल दिया, होपफुली हो जाएगा 7 बजे तक। और ये मेरा डोसा भी आ गया, मसाला डोसा। वैसे घी मसाला बोला था, पता नहीं नॉर्मल बनाया घी बनाया। और 2 खरी भी है और फ़िल्टर कॉफ़ी भी आ गया। सो अब ये खाएंगे, इससे हो जाएगा, नहीं होगा तो एक आध इडली खा लेंगे, फिर तो पक्का ही हो ही जाएगा आज का ब्रेकफास्ट। ये ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट हैं और इडली अभी तक रेडी नहीं हुई, वहाँ नहीं है इडली। तो अब यही पोहा और थोड़ा सा फ्रूट मस्क मेलन खा लेंगे और यही ख़त्म कर लेंगे थोड़ा कॉफ़ी के साथ ये खरी, और फिर चल लेंगे। मम्मी के लिए भी गर्म दूध ले आया, मम्मी चाय नहीं पीती, गर्म दूध पीती है। अब ये फटाफट ख़त्म करते हैं, फिर निकलते हैं। और ये हमारा इंदौर का स्टे ख़त्म हुआ और हम गाड़ी में बैठ गए। अब नागपुर जाने के लिए हम निकल रहे हैं। एटीएम आया था, मैं अपने होटल से जस्ट बाहर में ही था कैश निकालने के लिए। पिछली बार भी मैंने निकाला था तो मुझे याद था। थोड़ा आपको आइडिया देते हैं, इस 3 दिन के इंदौर के स्टे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। पहले दिन तो हम लेट ही आए, शाम में आए। दूसरे दिन हम मंदिर गए महाकाल जी के यहाँ, मतलब महाकालेश्वर उज्जैन में, और फिर आके वहीं पे होटल पे काम वाम किया। तीसरे दिन बस आराम किया, थोड़ा काफ़ी सारा मेरा काम पेंडिंग था, वो कंप्लीट करना था मुझे, वो सब मैंने किया। अब आज हम नागपुर जा रहे हैं। और अगर आपको होटल के स्टे का आइडिया दे तो हमारे पास कुछ वाउचर्स वगैरह थे, तो अगर उनका देखा जाए तो हमने क्या क्या किया। एक डिनर किया, 3 दिन ब्रेकफास्ट किया, 3 दिन रहे, एक केक भी लिया कॉम्प्लीमेंट्री वो वाउचर था। तो इस मेंबरशिप का हमने लगभग 22,000 रुपये दिया 3 दिन का, मतलब 2 रातों की एक मेंबरशिप आती है। तो हमने 30,000 की 4 रातों की खरीदी थी, तो ये हमने यहाँ 3 रातें यूज़ करी। तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि लगभग 22,000 का अपना खर्चा पड़ा उसका। तो चलिए अब इस स्टे को ख़त्म करते हैं। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया को बोलते हैं बाय बाय। ये सामने आप देख सकते हैं इंदौर की गलियों में हैं हम। चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जहां हम जाएंगे इंदौर से नागपुर।